सरकारी कर्मचारियों के लिए वेतन आयोग बड़ी खबर लेकर आते हैं। भारत सरकार समय समय पर वेतन आयोग गठित करती है, जिससे कर्मचारियों की सैलरी और भत्तों में बदलाव होता है। अभी देश भर में 8वां वेतन आयोग चर्चा में है। खास तौर पर उसके फिटमेंट फैक्टर को लेकर नया अपडेट सामने आया है। फिटमेंट फैक्टर के बदलने से कर्मचारियों की बेसिक सैलरी में सीधा असर दिखता है। सभी सरकारी कर्मचारी और उनके परिवार इस अपडेट का इंतजार कर रहे हैं। आइए जानते हैं नया अपडेट, फिटमेंट फैक्टर क्या है और किस तरह पगार बढ़ेगी। 8th पे कमीशन क्या है नया अपडेट? 8वें वेतन आयोग की घोषणा का सभी को बेसब्री से इंतजार है। सूत्रों के मुताबिक इसमें फिटमेंट फैक्टर बढ़ाने की मजबूत संभावना जताई जा रही है। अभी कर्मचारियों को 7वें वेतन आयोग के हिसाब से 2.57 का फिटमेंट फैक्टर मिलता है। नए अपडेट में इसे बढ़ाकर 3.00 से 3.68 करने का प्रस्ताव रखा गया है। अगर फिटमेंट फैक्टर बढ़ता है तो सबसे बड़ी राहत उन कर्मचारियों को मिलेगी जिनकी बेसिक सैलरी कम है। इससे उनकी इन हैंड सैलरी में सीधा फर्क दिखाई देगा। कई कर्मचारी संगठनों ने मांग की है कि लागू होने के बाद पुराने एरियर का भी लाभ दिया जाए। फिटमेंट फैक्टर क्या है और क्यों जरूरी? फिटमेंट फैक्टर का मतलब है माइनस नई बेसिक सैलरी तय करने के लिए पुराने बेसिक का कितना गुणा किया जाएगा। उदाहरण के लिए, यदि किसी की 7 CPC पर बेसिक 18,000 रुपए है और नया फिटमेंट फैक्टर 3.00 होता है तो नई बेसिक होगी 54,000 रुपए। फिटमेंट फैक्टर बढ़ने से सभी अलाउंस, HRA और दूसरे भत्तों पर भी सीधा असर पड़ता है। वेतन में बढ़ोतरी का अनुमान। यदि 8वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर को 3.00 या उससे ज्यादा किया गया तो कर्मचारियों की न्यूनतम सैलरी में अच्छी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। अभी बेसिक सैलरी 18,000 रुपीज, 7th पे कमीशन। संभावित नई बेसिक फिटमेंट फैक्टर 3.00 54,000 रुपए। संभावित बढ़ोतरी 36,000 रुपए प्रति माह। इसके अलावा वरिष्ठ कर्मचारियों और अधिकारियों की सैलरी में भी उसी अनुपात में वृद्धि होगी। 8वां वेतन आयोग का महत्व। वेतन आयोग सरकारी कर्मचारियों को आर्थिक राहत दिलाने के लिए गठित होते हैं। 8th पे कमीशन के बाद कर्मचारियों की सैलरी और पेंशन दोनों में बढ़ोतरी होगी। सरकारी कर्मचारी सामाजिक सुरक्षा में भी आगे रहेंगे। कर्मचारी संगठनों की मांग। कर्मचारियों के यूनियन लंबे समय से फिटमेंट फैक्टर बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि महंगाई बढ़ने के कारण मौजूदा सैलरी पर्याप्त नहीं है। संगठनों ने मांग रखी कि 8th पे कमीशन जल्दी लागू किया जाए। 8वां वेतन आयोग लागू होने की प्रक्रिया। केंद्र सरकार प्रस्ताव लेके आती है और मंत्रिमंडल में पास होता है। इसके बाद नई सिफारिशें लागू की जाती हैं। कर्मचारियों को एरियर और भत्तों का लाभ मिलता है। फिटमेंट फैक्टर बदलने से जुड़ी मुख्य बातें। फिटमेंट फैक्टर का जितना ज्यादा होगा उतनी अधिक सैलरी बढ़ जाती है। अधिकांश भत्ते बेसिक सैलरी पर निर्भर करते हैं। हायर ग्रेड वालों को भी समान अनुपात में फायदा मिलता है। 7वें वेतन आयोग की तरह ही 8वें में भी बड़ा बदलाव आ सकता है। क्यों है इसकी चर्चा में इतना महत्व? केंद्र और राज्य सरकारी कर्मचारियों की संख्या बहुत अधिक है। 8th पे कमीशन लागू होने से इनकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। साथ ही भारत के आर्थिक ढांचे में भी सकारात्मक असर पड़ेगा। किन्हें मिलेगा इस बढ़ोतरी का लाभ? केंद्र सरकार के कर्मचारियों को, केंद्र सरकार के पेंशनर्स को, रेलवे, डाक और दूसरे सरकारी डिपार्टमेंट्स के कर्मचारियों को। संभावित चुनौतियां। सरकार पर खर्च का दबाव बढ़ेगा। कई वित्तीय योजनाओं में बदलाव करना पड़ सकता है। राज्य सरकारों पर भी दबाव आएगा।